मम्मी जी हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है ननद जी। अरे कहाँ से मिलेगी जब भाग गई है, नाक कटा दी हरामजादी ने। अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटी की शादी वादी कर दी थी, ये तो आज जो कांड हुआ है ना, यार रिश्ते वाले मुतने नहीं आते। मम्मी ये देखिए। हेलो माय डियर फैमिली, अगर ये वीडियो मेरी सासू माँ देख रही हो तो सबसे पहले उनको हाथ जोड़ के नमस्ते। सासू माँ जी आप चिंता मत करिएगा, आपकी बेटी को मैं अपने पलकों पे बिठा के रखा हूँ और ये भी बहुत खुश है मेरे साथ। हाँ मम्मी पापा परेशान मत होना, मैं जहाँ भी हूँ अपने बाबू के साथ बहुत खुश हूँ। और चाची जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें भगाने के लिए। लेकर चल रही हूँ जहाँ पर ये दोनों की जेल जाओगी। हाँ चलिए। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। हराम खोर, तेरे इतनी औकात मेरी बेटी को भगाएगा? बेटा आवाज से ऐसा मार किसकी डोली उठने को वजह से आती उठ जाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे दीदी भागो, चोर आ गए। रुक जाओ, हम यहाँ लूटपाट करने नहीं आए हैं, खाली छोरी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता? हाँ मेरी होने वाली सासू माँ जी, परसों जब तुम्हारे यहाँ लूटने आए थे तो लौंडिया मेरे दिल को भा गई। हम इससे अपना विवाह रचाएंगे। नहीं नहीं डाकू भैया, हम अपने बिटिया की शादी नहीं करा सकते तुमसे। अगर तू अपनी छोरी के रिश्ते के लिए हाँ कर देगी तो ये सारा माल तेरा हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी हाँ मत करना, मैं नहीं रहूंगी इन चोरों के साथ। चुप कर, अपने ससुराल वालों से ऐसे ही बोला जाता है, ये संस्कार दिए मैंने। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी जी, मिले मजदूर? नहीं बहू, सब लोग किसी न किसी का काट पीट रहे हैं। मैं तो परेशान हूँ, रोज आंधी तूफान बारिश हो रही है, सत्यानाश हो जाएगा मेरे गेहूं का। मम्मी जी छोड़िए मजदूर का चक्कर रखकर, 4-5 लोग हैं, बुआ जी देवा जी जाएंगे तो 5-6 दिन में कट जाएगा। हाँ और क्या, बहू सही कह रही है। क्यों दीदी? ठीक रहेगा भाभी, जब शादी नहीं हुई थी तो हम ही सब तो काटते थे। चलिए मम्मी जी, आपकी टेंशन तो खत्म हो गई, जाइए हाथ पैर धुल लीजिए, खाना निकाल देती हूँ। मम्मी हाँ क्यों कर गेहूँ काटने के लिए? मैं नहीं चाहूंगा, इसीलिए तो मैं घर से भाग के आया था, गेहूँ ना काटना पड़े। अरे तो क्या करूँ, कैसे मना करती? बुआ जी चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बहू, अब 1 हफ्ते तक मैं कुछ कर पाऊंगी ना खा पाऊंगी, देख रही है कितनी तेज गैस बन गई है। देवर जी आप तो चलिए खा लीजिए। नहीं भाभी मैं भी नहीं खाऊंगा, 106 डिग्री बुखार चढ़ गया है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ। राज, ये गेहूं ले जा, सब तक यहाँ पहुँचा दे। उधार लाई थी, रेत कहेगी खेत में पैदा होगा, फिर भी नहीं पहुँचा रही है। ठीक है मम्मी रख दो, अभी ले जा रहा हूँ। ठीक नहीं है, तुम लेकर जा। हाँ बाबू। कहाँ पर हो राज? क्या हुआ? ये सब तो चाची के यहाँ गेहूँ पहुँचाने जा रहा था। यार मेरी क्रीम खत्म हो गई, ला दो। लेकिन यार अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या पैसे नहीं? जब गर्लफ्रेंड को क्रीम देने को कहा तो नहीं थी, तो पटाही क्यों ली? आज बात फोन मत कर। अरे नहीं नहीं बाबू, ला रहा हूँ। तुम तो तुरंत गुस्सा हो जाती हो, रखो आ रहा हूँ। माया, माया। हाँ सत्या, माया 3 महीने हो गए उधार दिए, गेहूं खेत से काट के घर में रख लिया, फिर भी नहीं वापस कर पा रही है। सत्या तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? अभी तो लेकर गया था, मेरा बेटा देकर आ रहा है। रात तुम गेहूं जैसी क्रीम लाई थी मेरे लिए, मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। खत्म। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी मैं पास हो गया, 600 में से पूरे 200 नंबर मिले हैं। अरे बेटा तू पास हो गया, देख रहे हैं राज के बाबू, हमारा बेटा नाम रोशन कर दिया। अरे कौवा की तरह मुंह खोल के क्या देख रहे हो, जाके मिठाई ठाई क्यों नहीं लाते? हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। चाची मरी कहाँ है? उसका भी तो रिजल्ट आया है, क्या हुआ, पास हुई फेल? बेटा वो स्कूल गई है, पता नहीं किसके मास्टर ने बुलाया है। माया ये ले, सबका मुंह मीठा करा दे ताकि इंटर में भी खूब अच्छे नंबर आए इसके। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये देखो, लग रहा है सब सत्यानाशी करके आई है। क्या पढ़ रही थी सुबह शाम दोपहर को
कोचिंग स्कूल फिर भी फेल हो गई। क्या हुआ मणि, फेल कैसे हो गई तू? मम्मी फेल नहीं हुई, 6 से माँ से 599 नंबर मिले हैं। पूरा लिखा था फिर भी पता नहीं एक नंबर काट लिया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। मम्मी जी फल काट दे दीजिए, टाइम हो गया है। ला रही हूँ बहू। बेटा तेरी बेबी जब से प्रेग्नेंट हुई है मैं तो परेशान हो गई हूँ। सुबह काजू बादाम पीस के दो, 10 बजे खाना दो, दोपहर को फल काट के दो। इतना तो किसी नौकरानी को भी नहीं करना पड़ता होगा। ये बुढ़िया क्या करने लगी? सही कह रही हो मम्मी, अब तो डिलीवरी को भी 1 ही महीना बचा है। कहीं डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया तो तुम रोड पे आ जाएंगे। हाँ बेटा, इसको कैसे भी करके मायके भेज दे, जब डिलीवरी हो जाएगी तब ले आएंगे। लेकिन मम्मी भेजेंगे कैसे? अभी तो उसके मायके वाले भी नहीं बुला रहे हैं। अरे तू उसकी चिंता मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। ले जा, दे दे उसका फल वाला। लो बेबी जल्दी खाओ, आज बहुत देर हो गई फल खाने में। अरे मेरी मैया! अरे मम्मी गिर कैसे गई? हे भगवान, बहुत ज्यादा चोट लग गई है। ले चलो जल्दी से। बेटा मुझे बहू की बहुत चिंता हो रही है, कौन देगा इसको टाइम पे खाना पानी? मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको मायके पहुंचा दूंगा, देख लेंगे इसके मम्मी पापा। अरे दामाद जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहीं आ गए हैं। अपनी बेटी की और संदन जी की दोनों की सेवा करेंगे। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। माया, हाँ सत्या। अरे माया छिपा मत, पूरे गांव वालों को पता, खूब दहेज मिला और 10 लाख नगद भी। सविता, इतना सुंदर बेटा है मेरा, चपरासी की नौकरी है, इतना भी दहेज नहीं मिलता तो क्या मतलब था शादी करने का? सही कह रही है चाची, हम ही लोग पता नहीं कहाँ के डूब गए बेरोजगारों के साथ। कोई बात नहीं बहू, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेटा जल्दी आ बहू को। ठीक है मम्मी, ला रहा हूँ। गैस की बीमारी से तो परेशान हो गई हूँ मैं। काजल, बेबी इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? किसी बच्चे ने लैट्रिन वैट्रिन कर दी है क्या? नहीं यार, मेरे ही गैस बन गई है। चलो तुम्हारी वो दिखाई के लिए आए हैं। माया, 10 लाख के चक्कर में 1.5 फुटिया उठा लाई तू। चुप कर बुढ़िया, छोटी क्या नहीं कर सकती मैं। पहले खुद को जब बंदर जी शक्ल लेते मैं देखने आई, भाग जाने की छोड़ा डंडा डाल दूं। मम्मी जी राज कहाँ गए? काफी देर हो गई नहीं आए। अब बहू किसी काम से गया होगा, अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के सर पे तो है, लेकिन चिंता मत कर, भी आ जाएगा। देख रही है बहू कैसे पढ़ाने अपनी बहू को। अरे तो मम्मी जी क्या करेंगी नहीं पढ़ाएंगी तो? अगर उसे पता चल गया ना उसकी शादी कितनी बड़ी पियक्कड़ है, जियो बात हुई है, तो कल सुबह ही सबके मुंह में मूत के चली जाएगी। ये ले का चल बे राज, निकाल अपने 50,000। यार मेरे पास अब पैसे तो नहीं है। क्या पैसा नहीं है? खेल क्यों रहा? हमें हमारे पैसे चाहिए, चाहे जैसे लागे थे। भाई पैसा तो सच में नहीं इसके पास, लेकिन अभी परसों इसकी शादी हुई है, या तो हमारे पैसे दे, नहीं तो एक दिन के लिए अपनी बीवी को हमें दे। जुबान संभाल के बोल, जुबान संभाल तू बोल। अरे वो भाभी जी कहाँ है? क्या हुआ राजे, सब शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे भाभी जी, हम सब शोर मचाए नहीं आए हैं, तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने आए हैं। तुम्हारा पति तुम्हें जुए में हार गया है। उठा लो बे। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण।